फ्रेंड्स नमस्कार। मेरा नाम है नईमुद्दीन शेख। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल में। फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल और इसके अंतर्गत मैं कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल हैं यहाँ पहले से लिख लूँगा। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर लिख लिख के समझाऊंगा। इससे होता क्या है, चीज़ें दिमाग में डायरेक्टली जाती हैं और हमें तुरंत की तुरंत याद हो जाती हैं। कंसेप्ट आपका मैं छूटने नहीं दूंगा। जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊँगा सीधे आपके दिमाग में पहुँचाऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, इसी कड़ी में मैं स्टार्ट करता हूँ भारत का सामान्य परिचय। देखो, हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जब जब भी अपन कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्यों पढ़े हम, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न लगातार बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ पे भारत का परिचय। तो देखो, आपको सबसे पहले हम बता दें कि भारत का जो एरिया है, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है। उसको बताने से पहले हम ये बता दें आपको कि आखिरकार भारत दुनिया में कहाँ मौजूद है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक ग्लोब ड्रॉ करते हैं। ग्लोब के अंतर्गत यहाँ पे बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को यहाँ पे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं विषुवतीय रेखा। और इसी के पैरेलल में ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी रेखा को हम यहाँ पे कर्क रेखा भी बोलते हैं। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम एक पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं। ये भी 0 डिग्री देशांतरी रेखा है। इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ये दुनिया को बीचों बीच से काटता है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की तरफ ये मौजूद है। ठीक है, और विषुवत रेखा क्या है? ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो भारत का जो अस्तित्व है वो कहाँ पर मौजूद है? भारत इस पोजीशन पर मौजूद है, इसलिए भारत को हम बोलते हैं भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि चीज़ें, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब आप समझेंगे तभी आप बड़ी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है? वो टोटल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ऐसे लिख लिख के आप एक आध दो बार लिखेंगे, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मैं खुद से लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना चाहिए मेरे साथ। पूरी दुनिया का जो भारत का एरिया है वो कितना प्रतिशत है? वो है टोटल 2.4%। कितना है? 2.4%। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये याद करना ही पड़ेगा। जनसंख्या के बारे में बात करें तो भारत दुनिया का टॉप मोस्ट सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है ना। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2024 में ये तय हो गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेस्ड कंट्री है कौन सी? इंडिया। लेकिन अभी ये ऑफिशियल आंकड़े नहीं है। जब भी यहाँ पे जनगणना हो जाएगी उसके बाद हम जो आंकड़े निकल के आएंगे उसके बाद में अपन ये मानना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार वही जनगणना अभी तक पूछी जाती है। तो उसी जनगणना के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलेस्ड कंट्री है कौन सा? इंडिया। ठीक है, और ये 17% आबादी रखता है पूरी दुनिया की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत की आकृति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो आकृति है कैसी है? चतुष्कोणीय है। मतलब कि यहाँ पे 4 कोणों वाली आकृति है। कैसे? ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ। देखो, ये इस प्रकार से, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, तो ये चतुष्कोणीय आकृति यहाँ पे भारत की बनके तैयार होगी। ठीक है, अब भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो एरिया है, भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो एरिया है वो कितना है? टोटल है वो यहाँ पे 3,214 किलोमीटर। कितना है? उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? यहाँ पे 2933, मतलब 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से स्टेटमेंट इस प्रकार से बन सकते हैं कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम विस्तार से कम है। तो ये आपका जो मतलब कि एक तरीके से जो ऑप्शन होगा वो गलत साबित हो जाएगा। तो आपको ये स्टेटमेंट भी दिमाग में रखना है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद करके चलना है। ठीक है, भारत की तटरेखा के बारे में पूछा है कि ये कितनी है ना। तो ये कितनी है? 7,516 किलोमीटर है ना। ये आपको याद रखना है। और आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए के जाते हैं, पूछते भी हैं। और अभी यूपी जो पीईटी हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया कि भारत के टोटल कितने ऐसे राज्य हैं जो भौगोलिक बाउंड्री साझा करते हैं। वो कितने थे? टोटल 7 थे। लेकिन यहाँ पे तटीय रेखा जो मतलब कि समुद्र से बाउंड्री साझा करने वाले राज्य की संख्या कितनी है? वो है टोटल 9। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बाउंड्री है समुद्र की किससे है? वो है गुजरात से। सबसे छोटी किससे है? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है। स्थलीय सीमा टोटल कितनी है यहाँ पे? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? मैंने आपको बता दिया, उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? ये है अपना यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, क्योंकि उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश हो गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देशांतरी विस्तार कितना है अपना? टोटल 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे कितना है? पूर्वी, क्योंकि भारत पूर्व में है इसलिए ये पूर्वी देशांतरी विस्तार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में है या फिर जम्मू कश्मीर में, इसको लेके कन्फ्यूजन है, इसलिए क्वेश्चन बनना बंद हो गया है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में ही मौजूद है। इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा, इसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है। उसका दक्षिण बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ मौजूद है? ये है अपने अंडमान में, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इसको हम बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। इसको अपन को याद रखना है। और सबसे पश्चिमी जो बिंदु कहाँ पर है? जाहिर सी बात है गुजरात में होगा। गुजरात में कौन सा एरिया है? यह है गोहर मोती। क्या नाम है? गोहर मोती, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये है अपना गुजरात में, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये अपना किबिथु। किबिथु कहाँ पड़ेगा? ये अपना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुल स्टेट कितने हैं? 2019 में जब से जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। 2019 में भारत के जो टोटल स्टेट थे वो 28 थे और यहाँ पे अपने यूनियन टेरिटरी कितनी थी? टोटल थी 9। लेकिन 2020 में एक संशोधन किया गया और दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला के दोनों को संयुक्त कर दिया गया। तो 2020 के बाद भारत में जो यूनियन टेरिटरी और राज्य की जो संख्या है टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत की जो मानक रेखा है उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो 82.5 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82.5 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे क्या है? ये अपनी भारत की मानक रेखा है। इसको हम टाइम लाइन भी बोलते हैं, टाइम जोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये पूर्व में है ना भारत, तो पूर्वी कहाँ पे निकलती है? ये प्रयागराज में एक स्थान पड़ता है नैनी, उस नैनी वाले स्थान से ये गुजरती है, ठीक है। और मानक रेखा जो है टोटल कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम याद करने की कौन सी ट्रिक है? यूपी इन कोमा। कैसे याद करोगे? यूपी इन कोमा। तो यूपी से यूपी हो गया, सी से यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, ओ से उड़ीसा, एम से एमपी और ए से यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ से मानक रेखा गुजरती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बता दिया 5 राज्य हैं, ठीक है। ग्रीनविच जो मीन टाइम है जिसको हम बोला था 0 डिग्री देशांतरी रेखा, वहाँ से भारत का जो टाइम जोन है वो कितना आगे है? वो है टोटल 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ पर है? ये है अपने फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्रांस में टोटल कितनी है? 13 टाइम जोन है। और टाइम जोन को डिवाइड करने के लिए 60.5 डिग्री अक्षांश जो विस्तार है, सॉरी जो देशांतरी विस्तार है उसमें इसको डिवाइड करा जाता है। 7.5 के ही बाद यहाँ पे दूसरा टाइम जोन अपन ले सकते हैं, ऐसा माना जाता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं लगातार, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में बात करें तो यहाँ पे भारत को बीचों बीच से काटती है और यहाँ पे कुल मिला के 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार। क्या हो जाएगा? गमछा झार। अब देखो, मित्र मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, मानक रेखा जो अपनी आ रही है टाइम जोन की और ये कर्क रेखा, इन दोनों को जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है? इन दोनों को जो मीटिंग पॉइंट है वो है अपना यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से मानक रेखा गुजरती है, उसका नाम है सिंगरौली, ये याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें आपको यहाँ पर देखते हैं
कि नीलगिरी जो मीटिंग पॉइंट है, नीलगिरी का मीटिंग पॉइंट किस किस का है, यहाँ से आता है पश्चिमी घाट, ये आता है यहाँ पे अपना कौन सा, ये आता है यहाँ पे पूर्वी घाट। इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है। यहाँ पे देखो भारत के 3 समुद्री जोन हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है प्रादेशिक जोन जो कितना होता है 12 किलोमीटर के अराउंड 12 किलोमीटर होता है तटीय रेखा से। ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि 24 किलोमीटर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संलग्न या फिर कॉन्टिग्यूस जोन इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ से लेके जो यहाँ तक 200 नॉटिकल मील हम इसको बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और ये टोटल कितना होता है? 200 नॉटिकल मील्स होता है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। नॉटिकल मील की जो यूनिट होती है 1.8 किलोमीटर इक्वल टू 1 नॉटिकल मील होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।